आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती करता हूं कि शहीद जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की आंतरिक शक्तियों पर। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत चीन हिंसक झड़प पर। दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि भारत अब 1962 वाला नहीं रहा है। भारत की आंतरिक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा, दोगुनी से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। दोस्तों, भारत अब चीन से दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं। 1962 के चीन हमले में भारत को पराजय मिली थी, परंतु भारतीय सेना ने जी जान लगा दी थी, पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस पराजय पर चीन इतिहास से सबसे ज़्यादा तंज कसता है। चीन दिखाता है कि हम हर बार ही हारेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। फिर से युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, पर यह भारत अब 1962 वाला नहीं है। रणनीति और हथियार चीन की तुलना में भारत कई बार तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे आगे खड़ा है। अपनी सीमा की सुरक्षा को लेकर न केवल हम ज़्यादा चौकन्ना रहते हैं, बल्कि हमारी पूर्वी तैयारियां भी, गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारी तैयारियां एकदम अटल हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खुफिया एजेंसी की। 1962 भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल SPP योराट ने चीन की ओर से बढ़ रहे तनाव को रिपोर्ट में दिल्ली भेजा था। उसकी रिपोर्ट को भारत के बड़े नेताओं ने नज़रअंदाज कर दिया। इसके परिणामस्वरूप चीन से हमें युद्ध में हारना पड़ा। साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर बड़े नेताओं ने यह रिपोर्ट ध्यानपूर्वक देखी होती तो भारत को चीन से लड़ने के लिए तैयारी करने का टाइम मिल जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, भारत आतंकवाद, पाकिस्तान को चीन की गतिविधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। चीनी पाकिस्तान की सीमा पर होने वाली हर हरकत को आधुनिक सैटेलाइट की नज़र से देखता है। वह पल पल की जानकारी रक्षा सचिव समिति बड़े नेता को देते रहते हैं, जो कि सारी जानकारी भारतीय सेना की और उनके बॉर्डर की निगरानी चीनी सेना करती है, जो कि वह सैटेलाइट के द्वारा करती है और पाकिस्तान के डिटेक्टिवों के द्वारा करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमले की तैयारी 1967। कई दफ़ा चेतावनी के बावजूद हमारे देश के बड़े नेताओं ने चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से चीन की सेना का सामना करने के लिए कोई भी रणनीति नहीं बनी। चीन ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में हमला कर दिया। भारतीय सेना जब तक संभलती तब तक वह पूरी तरह से भारतीय सेना को घेर चुके थे। कहा जाए तो भारतीय सेना को कोई भी आदेश नहीं दिया गया था कि वह कोई किसी भी प्रकार की वह तैयारी कर सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस समय की। हमारी करंट सरकार के द्वारा बदले गए कुछ नियमों के कारण और कुछ बदलाव के कारण भारतीय सेना बहुत ही मजबूत हो चुकी है। 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर टैंक व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा सुपरसोनिक कवच मिसाइल और ब्रह्मोस की तैयारी को मजबूत कर दिया गया है। सीमा पर सैनिक और युद्धवाह सामानों को मजबूती से खड़ा किया गया है। सीमा तक बुनियादी ढांचे तैयार किए गए हैं, जैसे कि रोड, टैंक वैंक ले जाने के लिए वस्त्र वाहन, सब चीज़ की तैनाती की गई है। किसी भी आपदा में और स्थिति में निपटने वाले कई आधुनिक अस्त्र और शस्त्र की तैनाती की गई है। अब भारतीय सेना बहुत मजबूती से अपने देश की सुरक्षा करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वायुसेना का इस्तेमाल 1962 में क्यों नहीं किया गया। इससे क्या हमारे देश को कोई खतरा था या इससे हमारे देश को कोई मदद मिल रही थी? आइए दोस्तों, देखते हैं। युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी भूमिका केवल रास्ते पूर्वक सीमित रखी गई, क्योंकि यह युद्ध बेहद दुर्बल इलाकों में लड़ा गया था। किसी की ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर की थी। ऐसे में लड़ाकू विमान को इस्तेमाल करना ही बहुत बड़ा भारी पड़ जाता। उस वक्त भी भारतीय वायुसेना चीन की तुलना में अधिक उत्तम थी। अनुरणीय नेता की भूमिका बहुत थी। दोस्तों, कहा जाए तो हमारे नेताओं की बहुत बड़ी गलती थी वायुसेना को ना भेजकर, क्योंकि उस समय के दौर में भारतीय वायुसेना चीनी सेना से ज़्यादा ताकतवर थी।
देखा जाए तो हमारी बहुत बड़ी गलती थी हमारे वायुसेना को ना भेजकर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारतीय सेना के लिए एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।